अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम अपनी टेक्स्ट के दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें हमारी दूसरी स्टोरी रहेगी। स्टोरी फर्स्ट हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में की है, अब दूसरे में हम दूसरा पार्ट कर लेंगे। तो दूसरा पार्ट करने से पहले हम ज़रा इसके आथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको। काल्की कृष्णमूर्ति जो हैं, तो हमारा शॉर्ट नेम है यहाँ पर काल्की। तो इसका असली नाम जो है वो काल्की कृष्णमूर्ति है। रामास्वामी काली कृष्ण रामास्वामी कृष्णमूर्ति। तो जो पैदा हुए 19 सितंबर 1899 एंड उसकी जो वफ़ात है या डेथ डे 5 दिसंबर 1954। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम काल्की। तो जो काल्की है वो असल में असली उसका नाम रामास्वामी कृष्णमूर्ति है, लेकिन उसका कलमी नाम जो है वो काल्की है। तो काल्की क्या है, काल्की कौन है? वो बेसिकली इंडियन राइटर है, वो जर्नलिस्ट है, वो पोइट है, क्रिटिक है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है। ही चूज द पेन नेम काल्की, द 10th and the last avatar of the Hindu god Vishnu. He founded a magazine which was also named Kalki with T. Sadasivam, being the co-founder in 1941. Kalki's writing include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novellas, 3 historical romances, editorial and political writings, and hundreds of films and music reviews. तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी ये काल्की के बारे में। काल्की ने जो अपना नाम रखा था वो एक हिंदू अवतार विष्णु गॉड के ऊपर उसने रखा था। एज ए को फाउंडर वो मैगज़ीन के रहे हैं। उसने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, बहुत सारे नावल्स लिखे हैं, हिस्टोरिकल रोमांसेस लिखे हैं। तो ये जो ऑथर हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमारे इंडियन ऑथर हैं। उसने बड़े अच्छे तरीके से हमारे यहाँ लिटरेचर में बड़ा अच्छा योगदान दिया है। तो उसी की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, द टाइगर किंग। तो द टाइगर किंग का हमारा पार्ट सेकंड आज चलेगा। पार्ट फर्स्ट हमने किया है, पार्ट सेकंड पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, पार्ट सेकंड पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ हम सीधे पार्ट सेकंड पे बात कर लेंगे इसकी। हाँ ठीक है। तो हमारा पार्ट सेकंड, क्राउन प्रिंस जो है, जिसके बारे में बात चल रही थी कि भाई आप फलानी दिन पैदा हो गए, उसका असली रिजेम्बलेंस जो है वो बुल के साथ है। तो बुल और टाइगर आपस में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो इसका मतलब बुल को टाइगर के ज़रिए से या बुल को टाइगर से ही उसकी वजह से मौत हो सकती है। तो असल में वो ये जो जंग बहादुर है उसी को बता रहे हैं, क्योंकि जब वो बच्चा था, जब वो पैदा हो गए, फिर उसने 10 दिन के होते हुए, जब वो 10 दिन का था, तो उसने बातें करनी शुरू की, जैसे उसने कहा था ओ प्रॉफिट। तो उस लिहाज से उनकी जो वो प्रोडिक्शन, फ्यूचर प्रोडिक्शन रही उस एस्ट्रोलॉजर की, उसके बारे में, तो वहीं से बात फिर शुरू हो गई थी। क्योंकि जब उसने कहा था कि जब आपकी जो डेथ हो जाएगी वो टाइगर से हो जाएगी, तभी यहाँ पे जंग बहादुर कहते हैं कि भाई टाइगर को अब बीवियर रहने को बोल दीजिए, हाँ, लेट टाइगर्स बीवियर। तो उस लिहाज से ये बाद में ये बात चलती है कि भाई ये एक रूमर है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में ये भी पता चलता है साथ में ये एक फैक्ट है। तो उसके आगे हम जा रहे हैं। तो हमारे पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्टोरी में, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रांगर डे बाय डे। तो जो हमारी जंग है, जंग बहादुर, ये रोज़ ब रोज़ अब बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसको तो बड़ा होना ही है। और मैं साथ में ये भी बता दूं, जो बड़ा हो गया उसको मरना भी ज़रूरी है। तो बज़ाहिर इंसान को ये जहन में रखना है कि भाई अगर मेरी जो अभी बर्थ हुई है, मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे मरना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर इंसान के जहन में रहेंगी तो वो कुछ अलग सा उसका रहन सहन, कुछ अलग सा उसका उठना बैठना होगा, इखलाकन वो बड़ा अच्छा बंदा बनेगा। लेकिन हमें क्या है, हम पैदा हुए तो हम मौत को भूल ही जाते हैं फिर। तो इस लिहाज से खैर छोड़ देते हैं। बहादुर जो हैं वो रोज़ बरोज़ अब बड़े हो रहे हैं। नो अदर मिराकल मार्केड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कोई ऐसा कुछ वाक़ा पेश भी नहीं आया जो हमने डिस्कस किया है। डिस्कस हमने ये किया है कि उसके साथ मिराकल क्या आ गया, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन जो स्टार निकला था, उस वजह से अगर इल्म नजूम को देखेंगे तो इल्म नजूम के हिसाब से उस दिन वो बुल का असर रखता है, और बुल क्या जो डेथ है तो उसका डेथ टाइगर से होना है। तो यही प्रोडिक्शन होती है, और यही ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी जो क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द बॉय ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films
एग्जैक्टली अच्छा इंग्लिश फिल्म्स। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि ये जो बच्चा है वो बड़े बड़े होते गए एक इंग्लिश तौर तरीके से, रहन सहन से, या वो जैसे कि अब वो ये नहीं कह सकते कि उसने मिल्क पिया एक अंग्रेज़ी गाय से, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा वो हो गया एक अंग्रेज़ी माहौल में, एक पला बड़ा हो गया बड़े अच्छे माहौल में। जैसे कि यहाँ इंग्लिश, उसकी जो इंग्लिश नैनी है या आया जो थी वो इंग्लिश में उसको पढ़ाया करती थी, वो पढ़ते थे भी इंग्लिश में से ही। उस लिहाज से देखेंगे तो उसकी जो पूरी की पूरी परवरिश होगी बड़े अच्छे अंदाज से होगी, क्योंकि आप जानते हैं पर अगर हमारा किंग है तो उसके जो बच्चे हैं तो उनको बड़ा लाड़ प्यार से और बड़े अच्छे ठाट बाट से पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं या आप मतलब समझ सकते हैं कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। खैर हम यहाँ किंग्स और क्वींस की तो बात करते हैं, लेकिन साथ में अगर हम कॉमन मैन को भी यहाँ से ज़रा सा इशारा दे दें, भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको भी बड़े अच्छे से हमने पढ़ाना है, बड़े अच्छे से उनको ट्यूशन्स भेजो या स्कूल भेजो, जहाँ भी वो पढ़ें उनको बड़े लाड़ प्यार से और बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाए तो बड़े अच्छे अंदाज से उनकी परवरिश भी हो सकती है उस लिहाज से। तो खैर यहाँ भी जो इसकी जो पढ़ाई होगी और पढ़ना जो है उसका, तो उसका बड़ा अच्छे इंग्लिश एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा मिला। एग्जैक्टली कैसे द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी जो स्टेट्स हैं या बाकी जो कंट्रीज़ है, बाकी जो कंट्रीज़ के उनके किंग्स के सन्स डॉटर्स जो है उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, उनको जो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो सेम केस इसके साथ भी हो जाता है, क्योंकि एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर स्टेट्स डिड, जैसे कि बाकी के जो स्टेट्स हैं, बाकी के जो स्टेट्स में जो वो करते थे बिल्कुल उसी अंदाज से इसके साथ भी हो गया। व्हेन ही कम ऑफ एज एट 20 द स्टेट विच हैड बीन द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जब वो 20 साल के हो गए और वो जिस स्टेट में थे और जहाँ पे वो बचे, वार्ड से नहीं बचे, तो जहाँ तक उनके हाथ में वो था कि वो जिस स्कूल में जहाँ तक वो कभी मतलब 20th ईयर्स तक वो वहाँ पे रहे थे, बाद में क्या हो जाता है, कम इनटू हिज हैंड्स, बाद में उसकी कमांड जो है उसके हाथ में आ जाती है। मैं आपको ज़रा सा एक मिसाल दे के यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए आप हमारे यहाँ कोई किंग है, तो किंग जो है उसका जो सन है या डॉटर है, तो उसको पढ़ने भेज दो किसी स्कूल में। तो अगर आप देख लेंगे वो स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा है, तो फिलहाल वो उस स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बड़े जब वो हो जाएंगे वो इसी स्कूल के मालिक भी बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, हेड बन सकते हैं, या आप स्कूल समझो या इसको स्टेट भी समझ सकते हो। हमारे जो स्टेट, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो मिनिस्टर है उसका बच्चा है तो बिल्कुल उसको अपने अंदाज से उसी तरीके से ये बाद में कुर्सी भी उन्हीं को मिल जाती है, ये है ना, जैसे खानदानी जो होता है। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी अगर हम मिसाल समझेंगे तो बाद में जिस स्कूल में जहाँ पे ये पढ़ते थे तो वो उनके हाथों में आ गई, कम इनटू हिज हैंड्स, तो वो उसके हाथ में आ जाते हैं फिर, यानी कि उसके हाथ में उसकी कमांड आ जाती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, तो उस लिहाज से चलो ये हो जाता है, लेकिन यहाँ दूसरे साइड से जो लोग हैं उनको बड़ा याद होता है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी कि असल में ऐसे हो जाएगा, तो उनको वही याद था। मनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुछ लोग अपने काम में मगन होते हैं और दूसरे लोगों को उनकी काम के बारे में फ़िक्र होती है, अपना छोड़कर वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी काम को कोई ध्यान नहीं करते बल्कि दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी मनी कंटिन्यूड टू डिस्कस, कुछ लोग यही मैटर डिस्कस कर रहे थे कि भाई फलानी एस्ट्रोलॉजर ने तो ये प्रोडिक्शन दी थी। स्लोली इट कम टू द महाराजास एयर्स, तो इस तरीके से धीरे धीरे ये बात कहाँ, ये बात धीरे धीरे से महाराजा के कानों तक पहुँची। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, ये दो चीज़ें लग जाती हैं, सुनने में यही है, प्रवर्ब भी यही है, गोली और बोली दोनों चीज़ें लगती हैं। आप किसी के बारे में बात करो आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली सुनेगा। जैसे बंदूक से गोली निकलती है, वो जिसके बारे में चलाई जाए उसको लग जाती है, इसी तरीके से जिसके बारे में आप बात करोगे आज नहीं तो कल उसको सुनना ही सुनना है। इस लिहाज से बीवेयर ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये जो बात करते हैं वो बिल्कुल महाराजा के कानों तक पहुँचती है। महाराजा कौन है? यह हमारा प्रतिबंधम जो प्रिंस चल रहा है उसकी बात जो चल रही है वही है। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." तो यहाँ पे बात जो हो रही है असल में बहुत सारे जो वहाँ फॉरेस्ट्स हैं, कहाँ प्रतिबंधम में जो बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं।
तो जहाँ ये प्रतिबंधपुरम में रह रहे हैं हमारे जंग बहादुर, तो वहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं। अब टाइगर्स को लेकर इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, टाइगर्स को लेकर ये क्यों बात करते हैं, वहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं? क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि भाई आपकी जो डेथ होनी है वो बिल्कुल टाइगर की वजह से हो जाएगी, एक टाइगर की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या चाहेगा, ये तो किसी टाइगर को ज़िंदा रहने ही नहीं देगा, इसका तो यही करना है, फिर ये किसी को ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से वो क्या करते थे, महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और उसको ये भी याद था ज़िंदगी में कि भाई जब जान पे आती है तो आपको मतलब देखिए ये इस बात पे मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं बहुत सारे अदर रिलीजन्स के भी हैं, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इस बारे में बता दूँ। ये जो यहाँ पर इसने बताया है कि यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। अगर हमारा जो आथर है काल्की, ये इंडियन आथर है, तो ये बड़ा मुकद्दस मानते हैं लोग, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं तो काऊ को मुकद्दस मान के चलते हैं। तो उनके लिए बड़ा मतलब ये समझ लीजिए वो कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इनको किल करना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भाई जब आपको सेल्फ डिफेंस पे बात आ जाए, जब आपको अपने ऊपर बात आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन किल इवन ए काऊ, आप एक गाय को भी मार सकते हो अपने बचाव के लिए। ठीक, तो ये रही हमारे हिंदू भाइयों की, बहन भाइयों की एग्जांपल। क्या हो जाता है, मतलब उनके लिए ये सेक्रेड है, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे है ये बात पता किसको है, ये बात जंग बहादुर को पता है कि भाई जब आपको जान पे बनी है तो आप क्या है कि आप सेक्रेड जो आपकी गाय है उसको भी मार सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। तो इसी रिगार्डिंग मैं यहाँ अपने मुस्लिम भाइयों को और एक एग्जांपल देता हूँ, जो चाहे मेरे स्टूडेंट्स हैं या अदर भी हैं जो देखते हैं बाद में। तो हमारे मज़हब में तो ये है कि आपको जो चीज़ें हराम की गई है वो आप खा नहीं सकते, यानी कि मुस्लिम खा नहीं सकता जो हराम चीज़ है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है जब उसको भी जान पे बन जाती है तो तब उसको भी ये कहा गया है जो हराम चीज़ है आपको जो खा नहीं सकते वो आपके लिए हलाल है उस टाइम। तो जब जान पे बन जाती है, जान पे आ जाती है, तो ये चीज़ें हलाल हो जाती हैं। जिस तरीके से यहाँ इनको काऊ हलाल हो जाती है कि आप उसको ये कर सकते हो, उस तरीके से मुस्लिम्स को भी, उस तरीके से क्रिश्चियन, सिख वगैरह जितने भी रिलीजन है उनको अपने अपने मज़हब के हिसाब से ये बाय गॉड उनको मिल चुकी है। ये चाहे उसको हम ये कह सकते हैं छूट मिली है और कुछ। तो यही प्रोवर्ब जो था, यही एक बात किसको याद थी, यही जो बात थी ये हमारे महाराजा को याद थी। भाई ऐसी ओल्ड सेइंग है। अब इसको ओल्ड सेइंग को करना क्या है, क्योंकि अब हम यहाँ देखेंगे अगर ये टाइगर को किल करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये गलत कर रहा है, ये टाइगर्स को मार रहा है, ये उनको हंट कर रहा है, ये शिकार कर रहा है उनका, क्योंकि जंगली जानवर भी तो उनको मारना गलत है। तो लेकिन इसकी जान पे आ जाती है तो क्या करना चाहिए उसको, ये वाली बात सामने रख लेता है और कहता है कि मेरी जान बचाने की काम आ जाएगी ये चीज़ें, इसलिए वो टाइगर को किल करना चाहेगा। इसलिए वो कहता है कि सेल्फ डिफेंस में ये बात मुझे, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो ये वाला पॉइंट है ये इसको हम ये कह सकते हैं इट्स डिफेंस पॉइंट फॉर जंग बहादुर। ये वो अपनी सेल्फ डिफेंस में ये वाला पॉइंट दे देता है, क्योंकि उसका जो कमेंट आगे है ऊपर जो वो कमेंट कर रहा है तो उसको उस कमेंट के अपने डिफेंस में वो ये बात बताता है। तो उस लिहाज से देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो उस लिहाज से उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा कि आप क्यों किलिंग कर रहे हो, किनका, टाइगर्स का किलिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो ये कहे कि मैं सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ। भाई सेल्फ डिफेंस क्या है आपकी, ये मेरी सेल्फ डिफेंस ये है कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कि भाई आपकी जो मौत होनी है वो टाइगर की वजह से हो जाएगी, इसलिए मैं टाइगर को ही नहीं ज़िंदा छोड़ूंगा तो मेरी मौत होनी नहीं है। क्या करता है महाराजा, द महाराजा स्टार्टेड आउट, वो शुरुआत करता है किस काम की, आउट ऑन ए टाइगर हंट। तो वो टाइगर को शिकार करने की जो शुरुआत करता है, या हम स्टेप कह सकते हैं, वो स्टेप उठाता है कि मुझे अब ये काम करनी है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। उस वजह से वो टाइगर्स को हंट करने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है उनका। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसके बाद जो महाराजा है वो बड़े अच्छे मतलब थ्रिल्ड हो गए, बड़े थर्ड बार्ट से हम ये कह सकते हैं बता सक रहा है अपने आप को, या कह रहे हैं वो कि उसने एक टाइगर किल किया है। अब उसके साथ में वो क्या करता है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसको वो बेचता है, उसकी खाल उसके पास बेचता है, कहता है कि मैंने एक ये जो
टाइगर है उसको किल किया है। अब धीरे धीरे असल में उसको क्या करना है कि बात यहाँ पे है, जो नए हमें सुनने वाले अभी हैं भाई बहन जो हैं या मेरे स्टूडेंट जो हैं, असल में बात यहाँ पर यह है, जब ये बच्चा पैदा हो जाता है, हमारा जो जंग है पृथ्वी महाराजा जब पैदा हो जाता है, तो उसी टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर इन्हें बोलता है कि भाई आपकी जो डेथ है वो टाइगर की वजह से होनी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को देखकर मैं ये मानता हूँ कि आपकी पैदाइश जिस दिन हुई उस दिन का असर जो है वो बुल के ऊपर जाता है, और बुल का असली दुश्मन टाइगर है। इसलिए आपकी जो अंतिम या आपका जो डेथ होना है वो टाइगर की वजह से हो जाएगा। तो उस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं टाइगर को ही ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे टाइगर को ही नहीं रखूँगा, जिस वजह से मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से ये यहाँ पर टाइगर को ये करता है, और उसी बात को लेकर ये इसी एस्ट्रोलॉजर को क्या करता है, इसकी खाल बेचता है। ये ले भाई मैंने शुरुआत की है टाइगर को किल करना, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो उसके कहने का मतलब उसको ये है कि भाई आप कहना क्या चाहते हैं। कौन? ये एस्ट्रोलॉजर की बात है। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन exactly the same manner, but the astrologer drowled। क्या कहता है कि उसको कहता है बड़े एक्सेलेंसी, बड़े एहतराम अदब के साथ उसको कहता है भाई अगर आप 99 टाइगर भी किल करोगे, ठीक, अगर आप 99 भी किल करोगे, एग्जैक्ट उनको मारोगे, लेकिन जब ये बात करता है लेकिन उसके बाद में ये रुक जाता है। देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स पड़े हैं, तो ये 3 डॉट्स क्या है, ज़रा पंक्चुएशन को आप याद कीजिए। पंक्चुएशन में ये 3 डॉट्स आते हैं, यानी कि सिमिली जो है, तो इसका मतलब है जो हमारे आथर है उसने यहाँ 3 डॉट्स इसलिए डाले हैं कि कुछ और भी है। वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो बड़ा हकलाते हुए कहता है, ड्राउलड मैंने हकलाता, वो हकलाते हुए ये कहते हैं उसको, हाँ ठीक है आप अगर 99 भी किल करोगे तो भी उसके बाद में वो रुकता है, जिस वजह से उसको शक पड़ जाता है कुछ ना कुछ और है, क्योंकि वो अपनी पूरी बात कह नहीं पाता, वो उसको कह नहीं रहा है। क्यों कह नहीं रहे? उसने पहले भी उसको कहा था कि ये एक राज है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मजबूरन उसको कहना पड़ा। तो अब जाके यहाँ पर भी वही बात आ गई, तो यहाँ पर भी वो रुका और उसको कहा कि यो मजेस्टी है, बड़े एहतराम उसके साथ उसको कहा कि आप अगर एग्जैक्टली 99 भी किल करोगे तो भी, बट क्या, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फेयर। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे ये जो जंग बहादुर हैं तो वो कहते हैं उसको, लेकिन क्या, मुझे बता दीजिए आप बिना खौफ के, आप खौफ मत कीजिएगा, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ जो हमारे किंग्स होते हैं या मैं क्या हूँ बड़े ओहदेदार, तो छोटे ओहदेदार छोटे लोग उनको बड़ा डरते हैं। क्यों डरते हैं वो आप लोग बखूबी समझ सकते हैं क्यों डरते हैं। तो यहाँ मैं ज़रा सी बात कहूँ कि वो तरबियत की कमी होती है। खैर ये इसको कहता है कि भाई आप डरिएगा नहीं, आप मुझे बता दीजिए प्रॉब्लम क्या है, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो यहाँ पर अब बताता है उसको, हाँ आपने 99 जो टाइगर उसको हंट किया है, मारा है, लेकिन एक काम कीजिएगा, जो 100th है, जो 100th टाइगर है, उससे आप ज़रा बच के रहिएगा। बी केयरफुल एट दैट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू किल द 100th टाइगर। जब आप 100वां टाइगर को किल करने जा रहे हो तो उस समय भाई ज़रा ध्यान से रहिएगा। क्यों रहिएगा ध्यान से? क्योंकि यही वाला टाइगर है, ये 100th है, क्योंकि 100 में ये उसको ऐसे समझा रहा है। व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वर आल्सो किल। तो ये कहता है वापस, कौन? जंग बहादुर कहते हैं अगर क्या हो सकता है। अच्छा ज़रा मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर व्हाट इफ़, हेयर द ऑथर यूज्ड दिस इफ़। तो ये इफ़ क्या करता है, इफ़ की काम क्या है यहाँ पर? हाँ शाबाश, बता दीजिए अगर याद, ज़रा सा याद कीजिएगा। इस वी कैन से इट कंडीशनल क्लॉज, ये कंडीशन रखता है यहाँ पर। मैंने आपको समझाया है कंडीशंस, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारा कुछ हमने कंडीशंस पे डिपेंडेंट, तो खासकर लोग ज़्यादा पर कंडीशंस पे ही डिपेंडेंट है और कंडीशंस पे ही है वो लोग। इफ़, व्हाट इफ़, क्या हो सकता है अगर मैं 100th टाइगर जो है उसको भी किल करूँ, उसको भी मारूँ, देन आई विल। ये यहाँ से क्या बोलता है, यानी कि देन आई विल टेयर ऑफ ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम। एंड यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है, देखिए उसको इतना यकीन है अपनी एस्ट्रोलॉजी पे, कहता है कि जंग बहादुर क्या हो सकता है अगर मैं 100वां टाइगर जो है उसको भी मार दूँ। ये यहाँ से वापस कहता है एस्ट्रोलॉजर कहता है
तब क्या मैं करूँगा, आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स, तो मेरी जो ये किताबें जो है एस्ट्रोलॉजी पे, ये मैं सबको, हर एक बुक को फाड़ दूंगा। ये इंसान तभी कहता है जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जब वो कॉन्फिडेंस में हो, क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंट है अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपने इल्म नजूमियत के, इल्म नजूम पे वो कॉन्फिडेंट है। हाँ भाई, इसको सवा जो टाइगर है उसी की वजह से डेथ होनी है। सेट फायर टू देम, उसके बाद में उनको आग लगा दूंगा। किन को? जो इसकी एस्ट्रोलॉजी बुक्स है उनको। एंड फिर रुकता है, बाकी भी और कुछ करेगा। एंड क्या करेगा? और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। अगर ऐसा हो गया, आपने 100th जो टाइगर है उसको भी किल किया, तो मैं अपनी चोटी, जो इसे बोलते हैं, ये यहाँ पे इनका जो हिंदू लोग होते हैं इनकी यहाँ पे चोटी होती है, बड़े से छोटे छोटे बाल होते हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये कहता है मैं ये भी काट दूंगा। हाँ, ये बाल मैं काटूंगा। ठीक है। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और साथ में क्या करूँगा, मेरे जो बाल है इनको भी छोटे करूँगा। और चोटी जड़ बड़ी सी लंबी होती है इनको, उस लिहाज से ये कहता है कि मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, ये काटूंगा ही काटूंगा। एंड बिकम, और यहाँ मैं आपको जोक एक बता देता कि इस चोटी पे बड़ा सा मामला है। खैर इधर जोक नहीं बताऊँगा, कभी कभार क्लास में हम बाई फेस आपको बताते रहते हैं। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, तब जाके मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं अपनी काम छोड़ दूँगा। कौन सी काम? ये एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूमियत बताता है, यानी कि, तो ज़रा आप इस बात से समझे इल्म नजूमत को, कि किसी को जब हाथ देखते हैं फिर उसको बोलते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में ये लिखा है, वो लिखा है, आपको ये करना है, आप ये कर सकते हो। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं फिर। तो अगर ये कहता है कि अगर आपने ये किया कि 100th टाइगर को आपने किल किया, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपनी किताबें फाड़ दूंगा, मैं उनको आग लगा दूंगा, मैं अपनी चोटी काटूंगा, मैं बाल छोटे करूंगा, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बनूंगा। मैं अपनी काम को छोड़ दूंगा, मुझे अपनी काम नहीं करनी फिर। तो इसका मतलब बंदा जो है वो अपनी काम पे कॉन्फिडेंट है कि मुझे ये करना है, आपका और होना ही होना है ये चीज़ें। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपनी बात बेतरतीबी के साथ वहीं पे ख़त्म करते हैं। कौन? हमारे जो एस्ट्रोलॉजर साहब हैं इसमें, वो अपनी बात को वहीं पर फिर ख़त्म करते हैं। किस लिहाज? क्यों? क्योंकि वो एक तो अपनी बात पे कायम दायम है, उसको अपनी बात पे बड़ा सा यकीन है कि नहीं ये होना ही होना है, कि अगर ये 100th टाइगर जो है वो इसको किल करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ तक जो है ना स्टोरी जो है, अगर ये 99 किल करता है, या 99 तक पहुँचते पहुँचते कभी कभार ना, क्या अगर मान लेते हैं यहाँ पे टाइगर है, तो यहाँ पे ये खुद है, ठीक, ये गोली चलाता है, टाइगर को नहीं लगी, तो बाद में इसको हाथों से मुकाबला करना पड़ता था टाइगर से, लेकिन हर बार ये जीतता था, हर बार इसकी जीत होती थी। किसकी? जंग बहादुर की। हर बार वो टाइगर से जीतते थे, जिस वजह से वो टाइगर को बाद में किल करते थे। अब जो ये 100th होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये उसको या तो हारना है या और कुछ है ना, तो उसी बात पे ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई उस चीज़ से आप बी वेरी अवेयर ऑफ दैट, कहीं ऐसा ना हो कि वही 100th आपको किल करे। तो यहाँ हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। तो पार्ट 3 में मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पार्ट 3 जो है बात कर लेंगे। यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़। उम्मीद है इस बात से, और आप बड़े अच्छे से आपने ये समझा होगा। किसी जगह अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में लिख लीजिएगा, तो मैं वो क्लियर कर दूँगा। खैर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।